नमस्कार, मैं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि आपके लिए समझाई जाती हैं, जो आपके दिन, आपकी सोच और आपकी सुरक्षा तीनों से जुड़ी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। मेरा नाम सुजाता है। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? हम यहाँ स्कॉलर के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 2 साल का हमें स्कॉलर ही नहीं मिला। और जब प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने ये बोला था कि मतलब पैरामेडिकल वाले गरीब हैं, बाकी मतलब अदर जो हैं MBBS वाले, BSc नर्सिंग वाले वो पैसे वाले, तो पैरामेडिकल वालों को नहीं मिलेगा। और जब प्रिंसिपल सर से मिलने गए तो बोलते हैं अगर तुम ऐसे डायरेक्ट आओगे तो तुम्हें पनिशमेंट भी देंगे हम, ऐसे तुम हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो किसको लेके आएंगे? ये बोले थे अपने HOD मतलब डीन को लेके आओ, और डीन के पास गए तो वो ये बोले हमने लेटर भेज दिया है और मतलब आ जाएगा, तुम्हारा सेक्शन वो खत्म हो चुका है। उधर हमारे सीनियर का भी हुआ था, हमारा जो फर्स्ट ईयर का है ना वो हमारे सीनियर को दे दिया। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग इकट्ठा हो? हम लोग धबरी जा रहे हैं। वहाँ के किसके मिलना है, क्या समस्याएं हैं, क्या? DM से मिलने आ रहे हैं स्कॉलर को लेकर। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो तुम्हें क्या क्या परेशानियाँ होंगी आगे? हम यहाँ रेंट पे रहते हैं और रेंट भी भरना होता है, और मतलब पढ़ाई का भी खर्चा है, आने जाने का, कॉलेज आने जाने का किराया भी देना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, किस कॉलेज की छात्र को क्या दिक्कत है? SMC फिरोजाबाद स्कॉलरशिप के आ रही है, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। हम लोग बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये क्लास भी नहीं देते हैं, और स्कॉलरशिप के लिए फीस जमा मांग रहे हैं 37,000 रुपये। और कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर की स्कॉलर नहीं देती, हमसे बोला था हमारे सीनियर थे कि तुम्हारे सीनियर को ले लेने दो, इस बार अगली बार हम तुम्हें दिलाएंगे। अब हम इस बार हम कह रहे हैं अपने हक के लिए बोले तो कह रहे हैं तुम्हारा सत्र निकल गया है, तो ऐसे हम अपनी स्कॉलरशिप से फर्स्ट ईयर की भी नहीं मिली ना सेकंड ईयर की, ऐसे कैसे? हम अपनी फीस भी तो भरनी होगी, हमें कहाँ से भरेंगे? हम यहाँ बाहर आके रह रहे हैं, बहुत से सब बच्चे मोस्टली। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या क्या समस्याएं आगे आने वाली हैं? आप फीस नहीं भर पाएंगे, और फीस नहीं भर पाएंगे, किराया भी देना पड़ता है रेंट का, और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, कंडीशन है। घर फैमिली वाले कितना भी करें, कितना लें फैमिली वालों से, हर चीज़ के फैमिली वालों पे थोड़ी डिपेंड रहना है हमें। आगे अभी आप लोग सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? धबरी DM ऑफिस जाना है हमें। क्या वहाँ क्या मांग रहेंगी? अपनी स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के लिए। तुम्हारा? मेरा नाम नीतीश राजपूत है। मैं ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल फिरोजाबाद का छात्र हूँ। सर मुझे क्या समस्याएं आ रही हैं? आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ सभी स्टूडेंट। समस्या ये है सर कि हमें एक भी वर्ष का स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। हम 2023-24 बैच के छात्र हैं, ठीक है, और हमें पहले बोल दिया गया पहली वर्ष की तुम्हारा स्कॉलरशिप जो दिया था वो फॉरवर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्या समस्या आई, मतलब पहली वर्ष का मुझे स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। फिर बोल दिया कि जब अगली वर्ष आएगी तब आपको दिलाएंगे, और जब इस वर्ष हम भरने गए तो मना कर दिया कि नहीं, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? कारण पूछा आपने? कारण पूछा कि बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या समस्या आ रही है। ऊपर से आदेश नहीं है कि आपको नहीं दी जाएगी, 23-24 बैच वालों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अच्छा, स्कॉलरशिप ना मिलने से आप लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानियाँ ये सर, हम गरीब घर के बच्चे हैं, फीस भरने में दिक्कत आती है। रूम लेके यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे महीने का 3,000 रुपये 5,000 रुपये खर्चा आता है, घर वाले देने से मना कर रहे हैं। समस्या ये होती है सर। आगे पढ़ाई करने में, आगे पढ़ाई भी करनी है। दर्शकों, जनादेश भारत न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। फिरोजाबाद पैरामेडिकल छात्रों को नहीं मिली स्कॉलरशिप, जिला अधिकारी से लगाई गुहार, पढ़ाई जारी रखने में आ रही है दिक्कत। फिरोजाबाद स्वशासित राजकीय मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत मेडिकल बैच 2023-24 के छात्र छात्राओं को अब तक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाया है। इस स्थिति को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी और चिंता देखी जा रही है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रखा जा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आर्थिक तंगी के चलते कई छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में छात्रों ने जिला अधिकारी फिरोजाबाद को एक प्रार्थना पत्र देकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि बैच
2023-24 के सभी पात्र छात्राओं को शीघ्र छात्रवृत्ति प्रदान कराई जाए ताकि वह बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। छात्रों ने बताया कि उन्हें पहले सूचित किया गया था कि पूर्व में दी गई छात्रवृत्ति फॉरवर्ड नहीं हुई है और अगले वर्ष में उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाएगी। हालांकि जब से इस बारे में बात करने गए तो उन्होंने बताया गया है कि वर्ष 2023-24 के छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। छात्रों ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा है कि उनमें से अधिकांश गरीब परिवार से आते हैं और यदि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो उनके लिए अपनी पढ़ाई जारी रख पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता विजय बघेल की यह खास रिपोर्ट। सर, पैरामेडिकल के कुछ स्टूडेंट ने ये एलिगेशन लगाया कि उनको स्कॉलरशिप समय से नहीं मिल पा रही। सर, किस तरह का मामला है? एक्चुअली ये मैटर इस तरह से है, 2021 में इस मेडिकल कॉलेज में जब पैरामेडिकल का कोर्स शुरू हुआ तो वो शुरू होते होते काफ़ी विलम्ब हो गया और 2021 और 2022 बैच एक ही वर्ष में एक साथ फॉर्म भरने के लिए तैयार हो गए। उस समय से 22 को रोककर 21 को फॉर्म भरवा दिया गया और 21 को विलम्ब से 2022 में वो छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जो 22 को मिलने का समय था उस समय में 2021 बैच को मिली, उसके अगले वर्ष 2022 को मिल गई, उसके अगले वर्ष 2023 को भी मिल गई। तो अगर इस समय पर क्या हुआ है कि 2002 बैचों ने एक साथ छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दिया, इस कारण से पोर्टल ने संख्या अधिक होने के कारण वो किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी और वो ब्लॉक हो गया। तो इस प्रकार से 2 वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति ब्लॉक हो गई है। तो ये डिले वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से इसका समाधान निकलेगा। हमने एक विस्तार से पत्र में सारी चीज़ें अलग अलग खोलकर उनको उपलब्ध करा दी हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर नौशाद अहमद जो पैरामेडिकल सेक्शन के नोडल हैं उनको इस सब के बारे में डिटेल जानकारी रहती है, वही इस विषय को देखते हैं और अभी वो डीएम कार्यालय भी गए हुए हैं इसके बारे में बताने के लिए। आशा है कोई जल्दी से इसका समाधान निकल आएगा। तो बच्चे जो कह रहे हैं मैं फॉर्म नहीं भरने दे रहे, उसके पीछे कारण ये है कि अगर 2 बैच एक साथ फॉर्म भर देंगे तो फिर से पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। तो एक बैच जो पैरामेडिकल के जो नोडल हैं वो जिसको बता रहे हैं उस बैच को फॉर्म भरने दें जिससे उनकी छात्रवृत्ति क्लियर हो जाए। फिर उसके कुछ दिन के बाद जब दोबारा से पोर्टल खुलेगा तब अगला वाला बैच भरेगा तो ये समाधान निकल आएगा। थैंक यू सर।